राधे दोस्तों, जय माता दी। नवरात्र शुरू होने वाले हैं दोस्तों। उसी नवरात्र के ऊपर आज हम माँ दुर्गा का संदेश आपके लिए लाए हैं। माँ दुर्गा कौन से 5 संदेश देती हैं जो माँ के उन 5 नियमों को कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए। भक्तों, आज माता रानी के उन 5 नियमों के बारे में मैं इस संदेश में आपको बताने वाली हूँ। इसे बहुत ध्यान से सुनना और बीच में छोड़ने की गलती मत करना। आपको तभी पता चलेगा कि माता के 5 नियम कौन से हैं जिन्हें हमें तोड़ना नहीं चाहिए। चलिए बिना देरी के हम शुरू करते हैं। माँ दुर्गा का ये 5 नियमों को न तोड़ने का एक बहुत खास संदेश आप लोगों के लिए, क्योंकि नवरात्र शुरू होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं माँ दुर्गा का नाम लेके। जय माता दी। माँ दुर्गा के भक्तों को ये 5 नियम कभी नहीं तोड़ने चाहिए, वरना माँ की कृपा दूर हो सकती है। मेरे प्रिय भक्तों, आज यह संदेश तुम्हारे सामने आया है तो इसे साधारण सहयोग मत समझना। यह स्वयं माँ लक्ष्मी दुर्गा की प्रेरणा हो सकती है, क्योंकि हर किसी तक यह संदेश नहीं पहुँचता है। कभी कभी माँ अपने भक्तों को संकेत देती हैं, लेकिन बहुत लोग उन संकेतों को पहचानना नहीं पाते हैं। आज मैं तुम्हें वह 5 गुप्त नियम बताने जा रही हूँ जिन्हें माँ दुर्गा के सच्चे भक्त को कभी नहीं तोड़ने चाहिए। अगर कोई भक्त इन नियमों का पालन करता है तो कहा जाता है कि माँ दुर्गा उसके जीवन में दुख, गरीबी और बाधाओं को दूर कर देती है। लेकिन जो इन नियमों को बार बार तोड़ता है उसके जीवन में रुकावटें बढ़ने लगती हैं। तो ध्यान से सुनो, और अगर तुम माँ दुर्गा के सच्चे भक्त हो तो अंत तक इस संदेश को अवश्य सुनना। पहला नियम, बहुत लोग मंदिर में जाकर माँ से प्रार्थना करते हैं, लेकिन मन में छल, झूठ और गलत विचार रखते हैं। याद रखना, माँ दुर्गा से कुछ भी छिपा नहीं है। अगर तुम माँ के सामने खड़े होकर झूठ बोलते हो या मन में किसी को धोखा देने की सोच रखते हो तो यह माँ की भक्ति नहीं मानी जाती है। सच्चा भक्त वही है जो माँ के सामने वैसे ही खड़ा होता जैसे वह वास्तव में है। अगर तुमसे गलती हुई है तो माँ से माफ़ी मांगो, लेकिन झूठ बोलकर उन्हें धोखा देने की कोशिश मत करो। दूसरा नियम, किसी भूखे को खाली हाथ मत लौटाओ। कहा जाता है कि माँ दुर्गा कभी कभी गरीब, भूखे या जरूरतमंद के रूप में अपने भक्तों की परीक्षा लेती है। अगर कोई भूखा तुम्हारे दरवाजे पर आए और तुम उसे अपमानित करके भगा दो तो समझ लो कि तुमने माँ की परीक्षा में खुद को असफल कर दिया है। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा उपाय है किसी भूखे को भोजन कराना, क्योंकि जहाँ दया होती है वहीं माँ दुर्गा का वास होता है। तीसरा नियम, स्त्रियों का अपमान कभी मत करो। यह नियम बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन यह माँ दुर्गा की भक्ति का सबसे बड़ा नियम है। जो व्यक्ति स्त्रियों का अपमान करता है, उनका मजाक उड़ाता है या उन्हें दुख देता है, उसके घर में कभी भी माँ दुर्गा की कृपा टिकती नहीं है, क्योंकि हर स्त्री में माँ शक्ति का अंत माना जाता है। इसलिए अगर तुम माँ दुर्गा के भक्त हो तो हर स्त्री का सम्मान करना सीखो। चौथा नियम, माता पिता का दिल मत दुखाओ। बहुत लोग मंदिरों में घंटों पूजा करते हैं, लेकिन अपने माता पिता से ऊंची आवाज में बात करते हैं। याद रखना, माँ दुर्गा की सच्ची पूजा वही है जो अपने माता पिता का सम्मान करता है। कहा जाता है जिस घर में माता पिता का सम्मान होता है वहाँ देवी देवता स्वयं निवास करते हैं, लेकिन जिस घर में माता पिता रोते हैं वहाँ से देवी देवता भी दूर चले जाते हैं। पांचवा और सबसे गुप्त नियम, माँ का आशीर्वाद मिलने पर घमंड मत करो। जब माँ दुर्गा किसी भक्त पर कृपा करती है तो उसके जीवन में धन,
सफलता और सम्मान आने लगता है, लेकिन उसी समय एक परीक्षा भी शुरू होती है। अगर वह भक्त घमंड करने लगता है, दूसरों को छोटा समझने लगता है, तो धीरे धीरे माँ की कृपा कम होने लगती है। माँ दुर्गा को सबसे प्रिय वही भक्त होता है जो सफलता मिलने के बाद भी बिना विराम रखे। मेरे प्रिय भक्त, अगर इन 5 नियमों को अपने जीवन में अपना लेते हो तो विश्वास करो, माँ दुर्गा की कृपा तुम्हारे जीवन में चमत्कार कर सकती है। कभी कभी जीवन में जो परेशानियाँ आती हैं वे इसलिए आती हैं क्योंकि इन पर नियमों को भूल जाता है, लेकिन जैसे ही हम सही रास्ते पर लौटते हैं और माँ दुर्गा भी हमारी ओर कदम बढ़ाने लगती हैं। अब अंत में माँ दुर्गा के सच्चे भक्तों से एक छोटी सी प्रार्थना है। अगर तुम सच में माँ दुर्गा पर विश्वास करते हो तो कमेंट में जय माता जरूर लिखो और इस संदेश को उन लोगों तक जरूर पहुंचाना जो माँ दुर्गा के भक्त हैं, क्योंकि हो सकता है यह संदेश किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचे जिसे माँ दुर्गा आज कोई संकेत देने चाहती हैं। और याद रखना, माँ दुर्गा के भक्त कभी अकेले नहीं होते, उनके साथ हमेशा माँ की अदृश्य शक्ति होती है। जय माता दी। और मेरे प्रिय भक्त, जब माँ की यह अदृश्य शक्ति किसी के साथ होती है तो उसके जीवन के सबसे बड़े संकट भी धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। जो रास्ते बंद दिखाई देते हैं वहीं से नए अवसर खुलने लगते हैं। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन उसी समय माँ दुर्गा चुपचाप तुम्हारे लिए नए रास्ते तैयार कर रही होती हैं। याद रखना, माँ अपने सच्चे भक्त की परीक्षा जरूर लेती हैं पर उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ती। इसलिए अगर आज तुम्हारे जीवन में कठिन समय चल रहा है तो घबराना मत, बस सच्चे मन से माँ दुर्गा को याद करना और इन 5 नियमों का पालन करना, क्योंकि जिस घर में माँ दुर्गा का नाम लिया जाता है वहाँ देर हो सकती है लेकिन अंधेरा कभी स्थायी नहीं रहता। और अगर तुम्हें विश्वास है कि माँ दुर्गा तुम्हारी रक्षा कर रही है तो कमेंट में पूरी विश्वास के साथ लिखें जय माता दी। माँ दुर्गा तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद दे। जय माता दी। अगर ये संदेश आपने पूरा सुना तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और माता जिन्होंने जो नियम बताए हैं 5, उन्हें कभी मत तोड़ना। और हम अच्छे नवरात्र के लिए बहुत अच्छी बातें आप लोगों के लिए लाते रहेंगे माँ दुर्गा की। और अगर ये संदेश अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल भक्ति ज्ञान धारा को सब्सक्राइब कर लेना, एक लाइक जरूर कर देना भक्तों, और अपने प्रियजनों को शेयर कर देना, जिससे कि इस संदेश का लाभ आपके प्रिय भी उठा सकें। चलिए, धन्यवाद दोस्तों। जय माता दी। राधे राधे।